नमस्कार दोस्तों, सुप्रभात, गुड मॉर्निंग और आप सभी का स्वागत है आज के इस महत्वपूर्ण और इम्पोर्टेंट क्लास में। क्योंकि आज जो है आज से एक नई सीरीज और आप लोगों की शुरू होने वाली है। अब जो है उत्तराखंड में और अन्य जितने भी आपके भर्ती एग्जाम होते हैं तो उसमें जो है आपका इंडियन हिस्ट्री और पॉलिटी से संबंधित जो भी क्वेश्चंस बनेंगे या आपके जो है पूछे जाएंगे तो उनसे संबंधित जो है सभी जो इम्पोर्टेंट फैक्ट और पॉइंट्स है वो आज की इस क्लास में मैं आप लोगों के लिए लिखाने वाला हूँ। तो आज की ये जो क्लास रहेगी आपकी किससे संबंधित रहेगी? ये आपकी पॉलिटी से संबंधित रहेगी। ठीक है, पॉलिटी से आप लोगों की संबंधित रहेगी। और पॉलिटी में मुख्यतः किससे संबंधित है? ये है आपके जितने भी आपके क्या हुए हैं संविधान संशोधन। ठीक है, संविधान संशोधन से संबंधित हर जो आपका पॉइंट है और जो क्वेश्चंस है वो काफी इंपॉर्टेंट होता है। क्योंकि हर परीक्षा में आपका पॉलिटिक्स से संबंधित जो क्वेश्चंस आते हैं उसमें काफी बच्चे जो हैं क्या करते हैं, गलत आंसर देके आ जाते हैं और उससे जो खामियाजा है उनको मेरिट में देखने को मिलता है। क्योंकि उसमें जो है उस नंबर से आपका क्या हो जाता है, माइनस मार्किंग हो जाता है। तो ये उत्तराखंड के लिए, उन अभ्यर्थियों के लिए भी, सभी अभ्यर्थियों के लिए काफी महत्वपूर्ण वीडियो रहने वाली है, जिनका हाल ही में क्या है यूके ट्रिपल एससी के माध्यम से आपका वीडियो और वीपीडीओ का एग्जाम है। क्योंकि उसमें आपका जो पॉलिटी से संबंधित जो क्वेश्चन है वो काफी बनने वाले हैं। ठीक है, तो बढ़ते हैं आज का इंपॉर्टेंट इस वीडियो में पॉलिटी से संबंधित। और दोस्तों, अगर जो है चैनल के माध्यम से जो डेली आप लोगों के लिए वीडियो आ रही है, अगर आप लोगों को पसंद आए तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें। क्योंकि चैनल के माध्यम से भविष्य में ऐसी महत्वपूर्ण क्लासेस आने वाली हैं। और वीडियो को जो है लाइक भी आप लोग जरूर कर दीजिएगा। तो बढ़ते हैं संविधान संशोधन। ठीक है, जब जो है हमारे देश में देश आजाद हुआ, संविधान सभा की जो है गठन किया गया, उस समय डॉक्टर बाबा भीमराव अंबेडकर जी द्वारा और उनके जो साथी थे प्रारूप समिति के अंतर्गत उन्होंने क्या करा, संविधान को तैयार किया। और उस समय ही जो है उन्होंने ये सोच लिया था कि अभी जो है हम संविधान बना रहे हैं, लेकिन भविष्य में क्या होगा, जैसे जैसे समय चेंज होगा, लोगों की जरूरतें बढ़ेंगी, तो इस संविधान में क्या जरूरत पड़ेगी, संविधान संशोधन के जो है संविधान को संशोधित करने की जरूर आवश्यकता क्या भविष्य में पड़ने वाली है। तो उन्होंने क्या करा, उन्होंने अनुच्छेद 368 वा भाग 20 के अंतर्गत क्या किया, ये जो संविधान संशोधन का पोर्शन है इसको भी डाल दिया। यानी कि उन्हें देखिए, हमारे जो है पहले के जो लोग हैं और उस समय के जो ज्ञानी लोग हैं और खासकर हमारे जो बाबा भीमराव अंबेडकर जी, जिन्होंने संविधान का जिनको निर्माता कहा जाता है, उन्होंने पहले से ही ये सोच लिया था कि भविष्य में ऐसी जरूरतें जरूर आएंगी भारत में कि संविधान को क्या करना पड़ेगा, संविधान को संशोधित करना पड़ेगा। ठीक है, तो उसी के लिए उन्होंने अनुच्छेद 368 व भाग 20 के अंतर्गत ये प्रावधान पहले से कर दिया था कि इस अनुच्छेद के तहत और इस भाग के तहत आप क्या कर सकते हैं, संविधान में संशोधन कर सकते हैं। तो आपको कोई भी देश का कोई भी नागरिक और कोई भी व्यक्ति नहीं रोकेगा। ठीक है, और क्या होता है जो इसके अंतर्गत जो है भाग 20 के अंतर्गत जो संविधान संशोधन होगा अनुच्छेद 368 के अंतर्गत, तो संविधान संशोधन का अधिकार केवल किसे होगा, ये भी आप लिख दीजिए, हम और तुम या कोई भी जो है जनमत संग्रह से तो संविधान संशोधन होगा नहीं। तो संविधान संशोधन कैसे होगा आपका, संविधान संशोधन उस समय कहा गया कि केवल कौन करेगा, संविधान संशोधन केवल संसद ही करेगी। ठीक है, संसद ही करेगी। और संसद करेगी और कैसे करेगी, आपके संसद करेगी और संसद के साधारण, ठीक है, साधारण बहुमत, ठीक है, साधारण बहुमत या 2/3 बहुमत से ही क्या होगा, आपका संसद आपका संविधान को संशोधित कर पाएगी। ये भी उन्होंने वहां पर प्रावधान किया कि देखिए अधिकांश जो आपके अनुच्छेद होंगे उनको क्या होगा आपका कि आप साधारण बहुमत से, संसद के जो है लोकसभा राज्यसभा के साधारण बहुमत से आप क्या कर सकते हैं, संशोधित कर सकते हैं। लेकिन कहीं कहीं अनुच्छेद या कहीं कहीं भाग या कहीं जो है अनुसूचियां ऐसी होंगी कि जिनको क्या किया जाएगा, 2/3 बहुमत के द्वारा ही संशोधित किया जा सकता है। ठीक है, तो आगे जो है संविधान संशोधन केवल संसद करेगी और साधारण बहुमत या 2/3 बहुमत से। कभी कभी ऐसे भी क्वेश्चन बनते हैं और ये हर बार परीक्षाओं में बने हैं।
अभी हाल ही में जो उत्तराखंड में एक आपका क्या फॉरेस्ट गार्ड का परीक्षा का पेपर हुआ था, उसमें पूछा गया था कि यदि जो है किसी राज्य को बनाना हो या उसकी जो है सीमा में घटाना बढ़ाना हो तो इसका जो कार्य है वो संसद के कितने बहुमत से किया जाएगा। तो वहां पे क्या आंसर था, साधारण बहुमत से जो है वो हो जाएगा। ठीक है, तो ये ऐसे ही जो है ऐसे क्वेश्चंस आपके क्या परीक्षाओं में बनते हैं। ठीक है, तो 2/3 बहुमत से आपका क्या हो जाएगा, संविधान संशोधन हो जाएगा। और देखिए हमारा जो भारत का जो संविधान संशोधन है आप सभी को पता होगा, सबसे लंबा और जो है लिखित रूप में पूरे विश्व में जो है पहला संविधान है। और जो भारत देश का जो संविधान है वो अन्य देशों के संविधान जो भी थे उनमें पॉइंट्स थे, मुख्य बिंदु थे, तो अन्य देशों से जो है वो पॉइंट्स लिए गए, तब जो है हमारा भारत देश का क्या हुआ है, भारत देश के संविधान का निर्माण हुआ है। तो ये जो संविधान संशोधन की प्रक्रिया है ये भी कभी पूछा जा सकता है कि संविधान संशोधन की जो प्रक्रिया थी ये किस देश से ली गई थी। ठीक है, संविधान संशोधन की प्रक्रिया किस देश से ली गई, की प्रक्रिया कहाँ से ली गई, 368 अनुच्छेद है और कहाँ से ली गई आपकी, ये ली गई आपकी दक्षिण अफ्रीका, यानी कि आपकी क्या साउथ अफ्रीका से ली गई। ठीक है, इस पॉइंट को भी नोट कीजिएगा, कभी पूछा जाता है संविधान संशोधन की प्रक्रिया किस देश से ली गई, दक्षिण अफ्रीका से। ठीक है, ऐसे ही जो हमारे राष्ट्रपति की शक्तियां हैं और केंद्र तथा राज्यों के भी संबंध हैं, समवर्ती सूचियां हैं, ये भी कई अन्य मौलिक अधिकार हैं, मौलिक कर्तव्य हैं। बाहर के जो देश हैं, जितने महत्वपूर्ण देश, विकासशील देश या विकसित देश, तो वहां से जो है क्या करा गया है, भारत के संविधान में उनको जोड़ा गया है। जैसे देखिए आपके घर में देखिए कभी जो है क्या बनता होगा, खाना बनता होगा या कुछ और चीजें आप जो है घर में निर्माण कुछ भी करते होंगे। ठीक है, तो आप देखते होंगे यार आपने के पड़ोसी ने क्या बनाया है, आपने पड़ोसी ने वैसे ही घर बनाया, तो आप भी सोचते हैं हाँ यार हम भी वैसे ही घर बनाए। या फिर कभी आपने देखा होगा जितने भी नए अभ्यर्थी अभी तैयारी कर रहे हैं तो वो देख रहे होंगे यार पड़ोसी का लड़का तो उसमें निकल गया, अब मैं क्या करूंगा, अब मैं भी उसकी तरह तैयारी करूंगा और मैं भी निकलूंगा। ऐसे ही होता है हमारे देश में भी जो संविधान बना तो अन्य देशों को देखकर बना और वहां से जो है पॉइंट उठाए गए कि हाँ भाई वैसे वैसे पॉइंट उन देशों के जो नागरिकों को अधिकार मिले हैं वैसे ही हमारे देशों के जो नागरिक हैं उनको भी क्या मिले, अधिकार मिले। तो वैसे ही जो है आपका कहाँ से लिया गया है, दक्षिण अफ्रीका से। और एक बार जो है कमेंट में ये बता दीजिएगा जो समवर्ती सूची है वो किस देश से ली गई है। ठीक है, इसके बाद क्या होता है कि अब तक भारत में अक्टूबर 2021 तक, ठीक है, यानी कि अक्टूबर 2021 तक अब तक टोटल कितने संविधान संशोधन हो चुके हैं, संविधान संशोधन टोटल कितने हो चुके हैं। ठीक है, ये हो चुके हैं आपके 105, यानी कि ये देखिए 105 आपके क्या हो चुके हैं संविधान संशोधन अक्टूबर 2021 में। ठीक है, तो देखिए हमारे देश में आप ये देख सकते हैं, दुर्भाग्य ही आप ये बोल सकते हैं या ऐसी जरूरतें बोल सकते हैं कि जो संविधानों को संशोधित जितने भी आपके संविधान में लिखे हुए मुख्य पॉइंट हैं उनको संशोधित करने की आवश्यकता पड़ रही है। ठीक है, क्यों, क्योंकि आप देख रहे होंगे आज देश में जो है आर्थिक, सामाजिक और जो भी राजनीतिक एक पिछड़ापन हो रहा है या उससे जो है क्या हो रहा है, एक द्वेष उत्पन्न हो रहा है, तो उस वजह से आपका क्या करने की कोशिश की जा रही है, संविधान संशोधन करने की आवश्यकता और अधिक पड़ रही है। कभी पूछा जाए कि अब तक जो है अभी हाल ही के क्वेश्चन में बन जाए कि अभी तक संविधान संशोधन कितनी बार किया जा चुका है, तो 105 बार अभी तक अक्टूबर 2021 तक किया जा चुका है। ठीक है, और अब जो है आगे बढ़ते हैं। ठीक है, इसमें क्या लिखा गया है, संविधान हेतु विधेयक। ठीक है, कभी ये पूछा जाए क्वेश्चन कि संविधान का जो संशोधन का जो विधेयक है वो कौन से सदन में पारित किया जाए, लोकसभा में या राज्यसभा में। ठीक है, तो संविधान संशोधन का जो विधेयक होगा, ठीक है, संविधान संशोधन, ठीक है, संविधान संशोधन विधेयक आपका किसी भी सदन में पारित किया जा सकता है। ठीक है, आपका किसी भी सदन में पारित किया जा सकता है। ठीक है, तो कभी ये क्वेश्चन बन जाएगा तो वहां पे जो है आपको क्या होगा, कंफ्यूज होने की आवश्यकता नहीं है कि संविधान संशोधन विधेयक को कौन से सदन में पहले पेश किया जाएगा। कहीं कहीं पर ऐसा होता है, कुछ विधेयक ऐसे होते हैं जिनको जो है केवल क्या किया जाता है, लोकसभा में ही पास किया जाता है, पेश किया जाता है, फिर वहां से वो पास होकर कहा जाता है राज्यसभा में। लेकिन संविधान संशोधन एक ऐसा विधेयक है कि उसको जो है आप क्या करेंगे,
राज्यसभा में भी पहले पेश कर सकते हैं या लोकसभा में भी पहले क्या कर सकते हैं, पेश कर सकते हैं। ठीक है, और बहुमत मैंने आपको बता दिया कि केवल साधारण बहुमत या कहीं कहीं पर क्या 2/3 बहुमत। अब जो है आगे बढ़ते हैं, तो अब जो है हम पढ़ लेते हैं कि अब जो है पहला संविधान संशोधन क्या कब कब हुआ और अब कौन कौन से मुख्यतः आपके संविधान संशोधन है जो क्या करे जाते हैं, पेपर में पूछे जाते हैं। ठीक है, इतना तो आप लोगों को समझ आ ही गया होगा। अगर जो है समझ थोड़ा भी आया होगा दोस्तों तो वीडियो को जो है लाइक आप लोग कर लीजिएगा। ठीक है, ठीक है, अब हम बढ़ते हैं कि पहले संविधान संशोधन। देखिए देश में जो है क्या हुआ, संविधान लागू आपको कब पता ही है कब हुआ, 26 जनवरी 1950 को जो है देश में संविधान लागू हुआ और भारत में जो है क्या आपके एक राष्ट्रपति की नियुक्ति की गई। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी को देश का सर्वप्रथम क्या बनाया गया, राष्ट्रपति बनाया गया। और देखिए पहला जो फर्स्ट, ठीक है, फर्स्ट संविधान संशोधन, देखिए फर्स्ट संविधान संशोधन क्या होता है, पहले हो जाता है कब, 1951 में। ठीक है, 1951। देखिए देश में जो है इतनी देख एक साल में ही इतना परिवर्तन क्या हो जाता है सरकार में हो जाता है कि पहला ही संविधान संशोधन 1950 में देश को जो है संविधान लागू होता है और एक साल बाद ही क्या हो जाता है उसमें संशोधन भी हो जाता है। इसलिए कहता हूं कि ये जो संविधान संशोधन की जो प्रक्रिया है 368 अनुच्छेद 368 अनुच्छेद ये देश के लिए काफी महत्वपूर्ण है, क्योंकि इससे जो है क्या किया जाता है, अच्छी अच्छी चीजें संविधान में जोड़ी जाती है जो हम लोगों के लिए, नागरिकों के हितों के लिए क्या होती है, काफी महत्वपूर्ण होती है। ठीक है, 1951 में ही जो है इसमें संविधान में पहला अनुच्छेद किया गया और इसके अंतर्गत क्या जोड़ा गया, इसके अंतर्गत आपका अनुच्छेद 19(1) का, अनुच्छेद 19(1) का या 19(1)(a) के अंतर्गत जो है क्या किया गया को जो है उसके अंतर्गत जो आपका क्या मिला था, उसके अंतर्गत विचार, ठीक है, इसके अंतर्गत जो आपका भाषण और अभिव्यक्ति, भाषण और अभिव्यक्ति, ठीक है, भाषण और अभिव्यक्ति की जो अभिव्यक्ति की जो स्वतंत्रता नागरिकों को मिली हुई थी, ठीक है, भाषण और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता का जो दुरुपयोग हो रहा था कि दुरुपयोग को क्या किया गया, दुरुपयोग को सीमित किया गया। ठीक है, पहले अनुच्छेद से क्या किया गया, अनुच्छेद पहले संविधान संशोधन 1951 के अंतर्गत क्या किया गया, 19(1)(a) के अंतर्गत भाषण और अभिव्यक्ति की जो स्वतंत्रता का जो दुरुपयोग कर रहे थे लोग, या आपका जो है सरकार के खिलाफ कोई भी जो है रिपोर्टर या कोई भी आपका न्यूज चैनल या अन्य कोई व्यक्ति कुछ भी बोल दे रहा था, तो भाषण और अभिव्यक्ति की जो स्वतंत्रता का जो दुरुपयोग उस समय हो रहा था उसको क्या किया गया, सीमित किया गया। ठीक है, और इसके अंतर्गत क्या किया गया, एक अनुच्छेद 31 का व 31 खा, यानी कि 31(a) और 31(b) को भी जोड़ा गया। ठीक है, तो ये दोनों पॉइंट जो है मुख्य हैं, लिख दीजिएगा, इसलिए जो है दोनों पॉइंटों को मैं आपको लिखवा रहा हूं। ठीक है, और इस संविधान संशोधन को 10 मई 1951 में आपका पेश किया गया। ठीक है, 10 मई 1951 में पेश किया गया और आपका ये क्या होता है, 18 जून 1951 को ये क्या हो जाता है, ये पास हो जाता है। ठीक है, 18 जून 1951 को पास हो जाता है। और इसको पेश कौन करते हैं, इसको पेश करते हैं आपके कौन, जवाहरलाल नेहरू जी। ये भी लिख दीजिएगा, जवाहरलाल नेहरू जी ने इसे पेश किया था। क्यों, क्योंकि उस समय प्रधानमंत्री जी कौन थे, प्रधानमंत्री थे जवाहरलाल नेहरू जी, और इनकी ही सरकार के खिलाफ क्या बोला जाता था, जैसे न्यूज चैनल हो गए, रिपोर्टर्स हो गए, तो सरकार का जो है क्या करते थे, वो विरोध करते थे। तो इसलिए उन्होंने क्या करा, इस आपके पहले संविधान संशोधन को पेश किया
10 मई 1951 को, 18 जून 1951 को वो पास हुआ। और उसके अंतर्गत विचार और आपका भाषण और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता का जो दुरुपयोग वो लोग कर रहे थे उसको क्या कर दिया गया, सीमित कर दिया गया। ठीक है, उसके बाद जो है महत्वपूर्ण केवल जो है आप लोगों को क्या लिखवाऊंगा, संविधान संशोधन लिखवाऊंगा। उसके बाद होता है आपका 7वां संविधान संशोधन। ठीक है, 7वें संविधान संशोधन कब होता है, ये होता है आपका 1956 में, 1956 में ये होता है। और इसके अंतर्गत क्या होता है, राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों का क्या होता है, पुनर्गठन। केंद्र शासित प्रदेशों का पुनर्गठन। ठीक है, सातवां जो संविधान संशोधन होता है कब होता है, ये भी लिख दीजिएगा कि किस सन में होता है, सन भी काफी अधिक पूछा जाता है। ठीक है, पुनर्गठन। ठीक है, राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों का क्या होता है, इसके अंतर्गत पुनर्गठन होता है। इसके अंतर्गत 14 राज्य व 6 केंद्र शासित प्रदेशों को निर्माण की जोड़ा जाता है। 6 केंद्र शासित प्रदेशों का क्या किया जाता है, निर्माण किया जाता है, को जोड़ा गया या निर्माण किया गया। ठीक है, अब जो है इसके बाद आपको महत्वपूर्ण जितने भी आपके क्या हुए संविधान संशोधन हुए उनके बारे में जो है मैं पूरा इस वीडियो में लिखा दूंगा। ठीक है दोस्तों, महत्वपूर्ण अगर वीडियो आप लोगों को ये लग रही होगी अपने भावी एग्जामों के लिए, तो वीडियो को जो है एक बार लाइक और शेयर आप लोग जरूर कर दीजिएगा। ठीक है, 7वां संविधान संशोधन 1956, राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों को क्या होता है, पुनर्गठन होता है। और इसका जो है पुनर्गठन, राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों को जो पुनर्गठन आयोग था उस आयोग का क्या नाम था, एक बार आप लोग जितने भी पढ़े लिखे अभ्यर्थी हैं जो तैयारी कर रहे हैं एक बार जो है उस पुनर्गठन आयोग का नाम आप लोग लिख दीजिएगा। ठीक है, अब हम आगे बढ़ते हैं, महत्वपूर्ण जो आपके क्या हुए हैं संविधान संशोधन हुए हैं उनके बारे में थोड़ा पढ़ लेते हैं। ठीक है, और इनको जो है आप जैसे आप लोगों को लिखा रहा हूँ कॉपी में नोट करते हुए रहिएगा, आपको जो है भविष्य के एग्जाम के लिए काफी महत्वपूर्ण आप लोगों के लिए क्या होने वाले हैं, ये साबित होने वाले हैं। ठीक है, बढ़ते हैं आपका 10वां अनुच्छेद। ठीक है, 10वां संविधान संशोधन। ठीक है, 10वां संविधान संशोधन आपका कब होता है, ये होता है 1960 या 61 में। ठीक है, 1960-61 में ये होता है। इसके अंतर्गत क्या होता है, दादर एवं नागर हवेली, आपने सुना होगा दादर एवं नागर हवेली। ठीक है, दादर एवं नागर हवेली को क्या किया जाता है, केंद्र शासित प्रदेश का दर्जा दिया जाता है। ठीक है, दादर एवं नागर हवेली केंद्र शासित प्रदेश का क्या दर्जा है। ठीक है, इसका सन लिख दीजिएगा 10वें का 1960-61 में। उसके बाद होता है आपका क्या 11वां संविधान संशोधन 1961 में। ठीक है, 1961 में होता है और ये जो है काफी महत्वपूर्ण आपका संविधान संशोधन है। और भविष्य आगामी एग्जाम यूके SSSC और अन्य जो भी आपके राज्यों के एग्जाम होंगे उसके लिए काफी महत्वपूर्ण पॉलिटी से संबंधित आपका प्रश्न है। इसके अंतर्गत क्या किया गया, उपराष्ट्रपति, ठीक है 11वां संविधान संशोधन 1961। ठीक है, इसको 1961 कर दीजिएगा, 1961। उपराष्ट्रपति के निर्वाचन की विधि, उपराष्ट्रपति की निर्वाचन की विधि, मान्यता को प्रश्नगत करने के अधिकार, प्रश्नगत करने के अधिकार को क्या किया गया, कम किया गया या कम या संकुचित, कम या संकुचित किया गया। ठीक है, इसमें क्या होता है 11वां जो संविधान संशोधन होता है 1961 में, आपने देखा होगा देश में क्या होता है कि जो हमारे उपराष्ट्रपति जी हैं राज्यसभा के क्या होते हैं, स्पीकर होते हैं या पदेन सभापति होते हैं। ठीक है,
कमेंट में करके बता दीजिएगा कि उपराष्ट्रपति का उल्लेख कौन से अनुच्छेद के अंतर्गत है। ठीक है, तो इनके अंतर्गत जो भी उनका निर्वाचन होता है तो उससे संबंधित आप क्या कर सकते हैं कि आप या किसी भी कानून के तहत ये नहीं पूछ सकते कि उनका जो आपका निर्वाचन हुआ है वो किस विधि से हुआ है, या उसमें निर्वाचन मंडल पूरा था या नहीं था, अधूरा था। तो उपराष्ट्रपति का निर्वाचन के लिए आप उसमें कोई भी ऑब्जेक्शन नहीं उठा सकते और कोई भी मांग नहीं कर सकते उनके निर्वाचन पर। ठीक है, और उनके निर्वाचन पर आप क्वेश्चंस नहीं कर सकते। ठीक है, तो ये जो है 11वें जो संविधान संशोधन था उससे जो है इसको क्या किया गया, सीमित किया गया। ठीक है, उसके बाद आप लोग आ जाइए 12वां संविधान संशोधन। ठीक है, 12वां संविधान संशोधन कब होता है, 1962। ठीक है, जिस समय आपका क्या होता है, भारत और चीन का युद्ध होता है। इसके अंतर्गत प्रथम अनुसूची में क्या किया जाता है, प्रथम अनुसूची में संशोधन कर क्या किया जाता है, गोवा, प्रथम अनुसूची में संशोधित कर गोवा, दमन और दीव को, ठीक है, गोवा, दमन और दीव को क्या किया जाता है, केंद्र शासित प्रदेश के रूप में भारत में शामिल कर दिया जाता है। ठीक है, ठीक है, 1962 में जो है 12वां संविधान संशोधन होता है और इसके अंतर्गत जो प्रथम अनुसूची है, प्रथम अनुसूची में क्या है, संघ तथा राज्य क्षेत्र। ठीक है, उसके अंतर्गत भारत में क्या किया जाता है, गोवा, दमन और दीव को क्या किया जाता है, आपका केंद्र शासित प्रदेश के रूप में आपका सम्मिलित कर लिया जाता है। और ये जरूर एक बार आप लोग कमेंट में बता दीजिएगा कि गोवा का जो निर्माण है, गोवा को राज्य का दर्जा किस क्या है आपका अनुच्छेद के अंतर्गत और संविधान संशोधन के अंतर्गत दिया गया है। संविधान संशोधन के अंतर्गत किसको, गोवा को जो है राज्य का दर्जा किस संविधान संशोधन के अंतर्गत दिया गया है, एक बार जो है कमेंट बॉक्स में आप सभी लोग बता दीजिएगा। ठीक है, और गोवा से पुर्तगाली किस वर्ष गए ये भी जरा आप लिख दीजिएगा। ठीक है, फिर जो है आपका होता है 13वां संविधान संशोधन। ठीक है, ये कब होता है आपका, ये भी होता है 1962 में। ठीक है, 1962 में 13वां संविधान संशोधन होता है और इसके अंतर्गत क्या होता है, ठीक है, इसके अंतर्गत एक नया अनुच्छेद 371, 371, आपने सुना होगा 371 अनुच्छेद जम्मू कश्मीर से संबंधित था, केवल 371 का। ठीक है, तो ये मत समझिएगा कि जो 371 जो अनुच्छेद है वो केवल जम्मू कश्मीर से संबंधित है। उसके अंतर्गत जो अन्य आपके उसके अंतर्गत पॉइंट बने रहते हैं तो वो अन्य राज्यों को भी उससे संबंधित किया गया है। 371 का या 371 ए के अंतर्गत क्या किया गया, नागालैंड को विशेष राज्य का दर्जा, ठीक है, नागालैंड को विशेष दर्जा देकर राज्य का क्या दिया गया, विशेष दर्जा देकर राज्य बनाया गया भारत में। ठीक है, तो ये जो है ये वाला भी संविधान संशोधन आपका काफी महत्वपूर्ण है। 13वां संविधान संशोधन 1962, पता होगा 1962 में भारत और चीन का क्या हो रहा था, युद्ध हो रहा था। तो इसके अंतर्गत नया अनुच्छेद एक बनाया गया 371 का और उसके अंतर्गत नागालैंड को क्या किया गया, विशेष एक दर्जा दिया गया। जैसे आपको विशेष दर्जा किसको दिया गया था, जब आप लोग हल्ला मचा रहे थे कि उसका विशेष दर्जा छीना जाए, किसका, जम्मू कश्मीर का, वैसे ही आपका 371 का अभी भी किसको दिया गया है, आपका नागालैंड को दिया गया और इसको राज्य उस समय बनाया गया। ठीक है, अब बढ़ते हैं आगे। ठीक है, तो ये जो संविधान संशोधन की जो आपकी क्लास रहेगी 2 दिन आपके लोगों की चलेगी, 2 दिन जो है इसकी वीडियो चैनल के माध्यम से आएगी आपकी। ठीक है, एक आज मैं डाल दूंगा और एक जो है आप लोगों के लिए कल इससे संबंधित एक वीडियो डाल दूंगा और उसमें जो है संविधान संशोधन आपका क्या होंगे, जितने भी संविधान संशोधन होंगे वो खत्म हो जाएंगे। फिर जो है पॉलिटिक्स से संबंधित हम अन्य क्लास पढ़ेंगे। ठीक है, 13वां संविधान संशोधन हो गया, फिर हो गया आपका कौन सा, उसके बाद आता है आपका 14वां संविधान संशोधन। ठीक है, 14वां संविधान संशोधन ये कब होता है, 1963। इसके अंतर्गत क्या होता है आपका, पुदुचेरी आपने सुना होगा, केंद्र शासित प्रदेश पुदुचेरी को क्या किया जाता है, केंद्र शासित प्रदेश के रूप में दर्जा दिया जाता है। केंद्र शासित लिख दीजिए, पुदुचेरी को केंद्र शासित प्रदेश बनाया
बनाया गया। ठीक है, केंद्र शासित प्रदेश किसको बनाया गया? पुदुचेरी को। उसके बाद आपका होता है क्या? 15वां संविधान संशोधन। कब होता है? ये भी 1963 में होता है। इसके अंतर्गत क्या होता है आपका? ये भी आपका जो है महत्वपूर्ण है, इसको इंपॉर्टेंट लिख दीजिएगा। 15वां संविधान संशोधन 1963। उच्च न्यायालय के जितने भी न्यायाधीश होते हैं, उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की सेवा निवृत्ति, ठीक है, जब वो रिटायर होते हैं, सेवानिवृत्ति की उम्र 60 से क्या की गई? 60 से 62 कर दी गई। ठीक है, उपराष्ट्रपति के निर्वाचन से संबंधित कौन सा अनुच्छेद था? 11वां संविधान, नहीं, कौन सा संविधान संशोधन था? 11वां संविधान संशोधन। और अभी अगर बात की जाए कि उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों से संबंधित कौन सा संविधान संशोधन है, वो है आपका 15वां संविधान संशोधन। 1963 में उच्च न्यायालय के जो न्यायाधीशों की सेवानिवृत्ति की उम्र थी उसको 60 से बढ़ाकर क्या कर दिया गया? 62 कर दिया गया। फिर आता है आपका कौन सा? 18वां। ठीक है, 18वां संविधान संशोधन। ठीक है, 18वां संविधान संशोधन होता है आपका कब? ये होता है आपका 1966 में। ठीक है, 1966 में 18वां संविधान संशोधन होता है। इसके अंतर्गत क्या होता है? भाषा के आधार पर, ठीक है, भाषा के आधार पर, ये भी इंपॉर्टेंट है, इसको भी जरूर आप लोग लिख दीजिएगा। पंजाब, ठीक है, भाषा के आधार पर पंजाब का पुनर्गठन किया जाता है। ठीक है, पुनर्गठन, और पंजाब, हरियाणा व चंडीगढ़, ठीक है, पंजाब, हरियाणा व चंडीगढ़ केंद्र शासित प्रदेश। पंजाब और हरियाणा को क्या बनाया जाता है? राज्य, और चंडीगढ़ को क्या? केंद्र शासित प्रदेश बनाया जाता है। कौन से अनुच्छेद के, कौन से संविधान संशोधन के अंतर्गत? 18वां संविधान संशोधन 1966। भाषा के आधार पर आपका क्या? पंजाब का दोबारा से पुनर्गठन किया जाता है, और जो थोड़ा हरियाणवी बोलने वाले लोग थे उनको क्या दिया जाता है? हरियाणा। जो पंजाबी बोलने वाले लोग थे उनको पंजाब राज्य दिया जाता है, और एक अलग से आपका क्या? चंडीगढ़ को केंद्र शासित प्रदेश 18वें संविधान संशोधन के अंतर्गत बनाया गया। ठीक है, अगला संविधान संशोधन पढ़ते हैं, 21वां संविधान संशोधन। ठीक है, 21वां संविधान संशोधन काफी महत्वपूर्ण आप लोगों के लिए। ठीक है, कब होता है? 1967 में। 1967 में इसके अंतर्गत क्या होता है? संविधान में पहले कितनी भाषाएं होती हैं? संविधान में पहले, मूल संविधान में आपकी कितनी? 14 भाषाएं रहती हैं, और अब कितनी हैं? अब टोटल आपकी अब जो है आपकी संविधान में टोटल कितनी भाषाएं हैं? 22 भाषाएं हैं। ठीक है, तो मूल संविधान में जो 14 भाषाएं थी, 14 भाषा में क्या किया जाता है? एक और जोड़ी जाती है, प्लस की जाती है 15वीं भाषा। ठीक है, 15वीं भाषा सिंधी। ठीक है, 15वीं भाषा कौन सी? सिंधी को जोड़ा गया। ठीक है, ये लिख दीजिएगा आप कि जो आपकी 21वें संविधान संशोधन था 1967, इसके अंतर्गत जो मूल संविधान में 14 भाषाएं थी उसमें एक जोड़ी गई। अब कितनी हो गई? 15वीं हो गई। 15वीं भाषा सिंधी को जोड़ा गया। कौन सी अनुसूची के अंतर्गत? 8वीं अनुसूची के अंतर्गत। ठीक है, 8वीं अनुसूची के अंतर्गत जोड़ा गया। ठीक है, ये भी लिख दीजिएगा कि भाषाओं का जो उल्लेख है वो कौन से अनुसूची में है? वो आपका 8वीं अनुसूची में है। उसके बाद आगे बढ़ते हैं 22वां संविधान संशोधन। ठीक है, 22वां संविधान संशोधन कब होता है? 1969 में। ठीक है, 1969 में 22वां संविधान आपका संशोधन होता है। इसमें क्या किया जाता है? ये वाला जो है संविधान संशोधन में इंपॉर्टेंट है, इसको लिख दीजिएगा। असम को पुनर्गठित कर मेघालय